तो ये है सीरीज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, सीरीज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। हाँ, जैसे आपने बोलते सीरीज एफ एन रियल वैल्यूड फंक्शंस एन वन टू इन्फिनिटी, और सिर्फ इसको हम लिख सकते हैं सीरीज एफ एन भी लिख सकते हैं। यस, विच इज एक्चुअली द सम, इनफाइनाइट सम हो गया ना। So today here we are discussing the pointwise and uniform convergence of the series. Pointwise series का मतलब सम हो गया, खत्म बात। और फंक्शंस, फंक्शन आ गया। So pointwise and uniform convergence, तो हम बात कर रहे हैं बेटा pointwise and uniform convergence of the series. Okay, we know SOPS SN, sequence SN with the SOPS, sequence of पार्शियल सम्स, जो आपने सेमेस्टर 1 में या 2 में कहीं पढ़ा होगा। व्हाट इज S1? इट इज जस्ट F1। व्हाट इज S2? इट इज F1 प्लस F2। सिमिलरली व्हाट इज SN? इट इज F1 प्लस F2 प्लस डैश डैश FN। यस, तो कहने का मतलब वो कहता है अगर ये SOPS SN कन्वर्ज करेगा पॉइंट वाइज या यूनिफॉर्मली, तो इफ एंड ओनली इफ सीरीज FN भी कन्वर्ज करेगी सेम टू सेम पॉइंट वाइज या यूनिफॉर्मली, दोनों की बात है। तो एसओपीएस कन्वर्ज तो सीरीज कन्वर्ज तो एसओपीएस कन्वर्ज। तो किसी भी सीरीज के कन्वर्जन डाइवर्जेंस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? एसओपीएस का, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। देखो सम है ना ये, हाँ ये ठीक है भाई, यहाँ तक की बात है। हाँ, अब डेफिनेशन देखो एक बार। डेफिनेशन क्या कहता है एग्जामिनर? कहता है सीरीज एफ एन converges uniformly to a function f on some interval I interval है, if for each epsilon and x belongs to I, there exists a natural number in naught such that mod Snx minus f of x is less than epsilon for all n greater than or equal to naught. Yes, please. Series fn converges to a function f on I, इंटरवल आई है बेटा वो, ठीक है। ये डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, मॉड एस एन एक्स माइनस एफ ऑफ एस एन एक्स मतलब पार्शियल सम माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। बस ये दिमाग में याद रखिएगा बात, एस एन एक्स माइनस एफ, वहाँ एफ एन एक्स था, यहाँ एस एन एक्स है, क्योंकि किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए हम एस ओ पी एस का इस्तेमाल करते हैं। अब आप पढ़ेंगे पहली थ्योरम, कॉची क्राइटेरिया for uniform
convergence of series of function, series of function. तो स्टेटमेंट क्या है? कहते हैं सीरीज एफ एन is uniformly convergent on an interval I if and only if for each epsilon there exists n naught belongs to natural number such that mod. वास्तव में तो होता क्या है, आपको समझाता हूँ स्टेटमेंट क्या दी है और क्या होनी चाहिए। वास्तव में हमने जब पढ़ा था, बचपन में पढ़ते थे, हम लिखते थे एस एम एक्स माइनस एस एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना, यही पढ़ते थे ना। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एंड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ ये बात नहीं लिखी हुई, यहाँ क्या लिखी हुई है? व्हाइट कलर में, वापस आता हूँ स्टेटमेंट में। m को लिखा हुआ है n प्लस पी, तो चलो हम वो लिख के देख लेते हैं, n प्लस पी माइनस एस एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन। आपको भी समझ में आएगी मेरी बात थोड़ी सी। तो यहाँ पर n एंड p आर नेचुरल नंबर्स। अब ये भी स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट क्या है? एस एन वन प्लस पी का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस डैश 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 एफ एन प्लस एफ एन प्लस वन प्लस डैश डैश प्लस एफ एन प्लस पी। ये तो सम एस एन प्लस पी हो गया, राइट। अब माइनस एस एन माइनस एफ वन प्लस एफ टू प्लस डैश डैश एफ एन। ये टर्म्स इसमें से माइनस भी तो होंगी ना भाई, विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये टर्म हुई कि एफ एन प्लस पी एन प्लस वन प्लस एफ एन प्लस टू प्लस एफ एन प्लस पी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट है। तो ये देखो, हमने ये जो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया है, ये जो हमने इसको लिखा फिर ये सारा लिखा, ये सब नहीं है स्टेटमेंट के अंदर। यू विल नॉट गेट स्टेटमेंट के अंदर ये देयरफॉर वाली टर्म है, ये है स्टेटमेंट। मतलब अगर मैं पढ़ूँ यहाँ से कॉची क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, सीरीज एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इंटरवल आई इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन इज एन नॉट सच दैट। तो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये स्टेटमेंट है आपकी वास्तव में। Epsilon there exists and not belongs such that mod fn this is the statement। ये बीच में तो मैंने आपको समझाया है, this is the explanation, this is the explanation। होता क्या है, उसको लिखा कैसे है, हाँ जी, ये कहाँ से आया है ये वाली टर्म, ये मैंने आपको समझाया है। हाँ जी, क्या स्टेटमेंट समझ में आ गई? प्लीज, स्टेटमेंट में ये वाला पार्ट नहीं है। दिस पार्ट टिल हेयर टू हेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। ये मांग रहा है सीधा नीचे वाला, तो प्रूफ तो आपको हो ही गया, आप तो चैंपियन हो, क्योंकि आपको पता ही है ये सीरीज एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करेगा तो उसका एसओपीएस भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, और एसओपीएस कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, राइट। चलिए जी, देखिए प्रूफ। हमने क्या पढ़ा? सीरीज एफ एन is uniformly convergent on I. So if and only if its SOPS SN is uniformly convergent। भाई सीरीज कन्वर्ज करेगी तो SOPS भी तो कन्वर्ज करेगा ना, ये तो बात हुई थी।
दोनों का व्यवहार एक जैसा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई? इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन there exists and not belongs to what? Natural number such that norm SNP minus SN is less than epsilon for all n greater than equal to n naught. If and only if supreme norm का मतलब होता है supremum of SN plus P minus SN is less than epsilon, right? तो एस एन प्लस पी माइनस एस एन क्या होगा आपको तो पता ही है, मैंने तो समझा ही दिया आप सब बच्चों को तो समझा ही दिया मैंने ये बात। तो एस एन प्लस पी माइनस एस एन, तो अगर सुप्रीमम ऑफ इन दोनों का डिफरेंस होगा बेटा यहाँ पर एफ एन प्लस वन प्लस डैश डैश लास्ट में बचेगा एफ एन प्लस पी विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। सो इफ एंड ओनली इफ ये सारी बात सच है जी। तो जब सुप्रीमम छोटा है तो क्या एफ एन प्लस वन प्लस डैश डैश एफ एन प्लस पी भी तो छोटा होगा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। इट्स वेरी वेरी इजी। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन तो पता ही है सबको। मैक्सिमम लेंथ ऑफ एस एन पी माइनस एस एन इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मैक्सिमम लेंथ हमेशा एप्सिलॉन छोटी होनी चाहिए। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डेफिनेशन जो लास्ट सीक्वेंस में पढ़ी थी आपने, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़े बस। और ये डिफरेंस और ये डिफरेंस ऐसे कैसे आया इसका पिछली वाली स्लाइड पे ये लिखा हुआ देखो। ये ऐसे कैसे आया, ये एक्सप्लेनेशन ये रहा देखो। तो मैं स्टार लगा देता हूँ, ये स्टार यहाँ मतलब स्टार इज द एक्सप्लेनेशन देयर, राइट। तो हो गया, समझ में आ गया बच्चों ही तो आपको, है ना? हम्म। अब है थ्योरम 2। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यूज होती है, इसको बोलते हैं विस्ट्रास एम टेस्ट। विस्ट्रास एम टेस्ट। ये स्टेटमेंट क्या कहती है? लेट सीरीज एफ एन बी अ सीरीज ऑफ फंक्शंस ऑन आई। अ सीरीज ऑफ, पता तो है ही यार, ये सीरीज ऑफ functions on I and Mn, series Mn be also a series of positive real numbers such that the mod fnx is less than equal to Mn for all x belongs to I and n belongs to natural numbers if आगे वाली सीरीज Mn converges, then the series fnx converges uniformly, is uniformly convergent on I. This is the statement which is very very important. प्रूफ तो नहीं पूछता है इसका, नॉर्मली स्टेटमेंट ही पूछता है, बट लेट्स डू द प्रूफ ऑल्सो। इसका एक मिनट प्रूफ भी कर लेते हैं हम लोग, है ना? प्रूफ भी करना चाहिए। अरे चांद, ओके लेट मी एक बार
चलिए जी शुरू करते हैं इसको भी। मैंने जैसा आपको बताया प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर लेते हैं फिर भी। विस्टा सेम टेस्ट प्रूफ। तो हमें क्या है, सीरीज एम एन कन्वर्जेस, सीरीज एम एन इज convergent by Cauchy criteria. So for each epsilon, there exists and not कोई natural number है such that mod mn plus 1 plus mn plus 2 plus mn plus p is less than epsilon for all n greater than equal to naught and x belongs to I. Right? Also हमें ये भी पता है according to this theorem mod fn x is less than equal to mn. So therefore mod fn plus 1 plus fn plus 2 plus dash dash fn plus p is less than equal to mod fn plus 1, सब पे mod अलग हो जाएगा ना, mod fn plus p which is less than equal to mn plus 1 plus dash dash plus mn plus p which is less than epsilon for all n greater than equal to n naught and x belongs to I. We are done. तो हो गया प्रूफ। तो विस्टा सेम टेस्ट ये है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इसमें आपको क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, तो इसलिए नोट याद रखिएगा। जो विस्ट्रास एम टेस्ट है ये आगे भी आपके काम आएगा, ये एक सफिशिएंट कंडीशन है। हाँ जी, बट नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट है। मतलब अगर सीरीज एम एन कन्वर्ज करेगा तो सीरीज एफ एन भी कन्वर्ज करेगा, बट अगर सीरीज एम एन डाइवर्ज करेगा तो सीरीज एफ एन may or may not diverge। तो ये वाली बात पक्की नहीं है हमारी, ठीक है। तो इट इज जस्ट द नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, नॉट द नेसेसरी पार्ट। वो कन्वर्ज कर भी सकता, डाइवर्ज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। क्वेश्चन आएगा इस पे पक्का आपको, ये मेरी गारंटी है। एग्जाम्पल जैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, सीरीज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑन आर। हमारी बात इस पे हो रही है, राइट, ऑन आर। तो बहुत ईजी है, देखो इसको करना। विस्टा सेम टेस्ट से लेट दिस बी एफ एन एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो व्हाट वी पुट बी मॉड एफ एन एक्स, तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर which is less than equal to 1 upon n square for all x belongs to R. Of course, it is quite obvious, ना। अच्छा जी, तो आगे वाली सीरीज, तो सीरीज 1 अपॉन एन स्क्वायर
converges by P series। तो क्योंकि आप भूल चुके होंगे व्हाट इज P सीरीज इज 1/n⁴ P होता है। converges if P greater than 1, diverges if P less than equal to। ये याद दिलाने के लिए था। तो अगर 1/n² कन्वर्ज कर रहा है तो बाय विस्ट्रास एम टेस्ट तो सीरीज fnx भी कन्वर्ज करेगा, converges uniformly on R, राइट। करेगा है ना। तो अगर आगे वाला कन्वर्ज करेगा, ये तो कहा था यार, पीछे देखो तो सही, अगर mn कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगा, ये तो स्टेटमेंट थी हमारी यहाँ से। इफ सीरीज mn converges then series fn is uniformly convergent on the interval। Example number 2 guys, series sine x² plus nx divided by n into n plus 1 on R। हाँ जी, बहुत इजी है। आप मॉड fnx देखिए, तो मॉड लगा दीजिए इस पर, मॉड साइन प्लस nx अपॉन n into n plus 1 which is less than equal to 1 upon n square plus n which is less than equal to 1 upon for all x belongs to R। तो सीरीज 1/n² जो है बेटा converges by P series। Reason because P is 2 which is greater than 1। Therefore by विस्ट्रास एम टेस्ट तो आपका सीरीज fnx भी कन्वर्ज करेगी भाई। करेक्ट है बच्चे, विस्ट्रास एम टेस्ट से ये भी कन्वर्ज करेगा बेटा। एग्जाम्पल 3, सीरीज -1n x² plus n² on R। सेम टू सेम fnx पे मॉड लगाओ, तो अगर मॉड लगाओगे -1n भाई साहब तो 1 हो जाएंगे, राइट, which is less than equal to 1/x² plus n² and which is again less than equal to 1/n²। और फिर से P2 है जो कि 1 से बड़ा है, तो सीरीज 1/n² कन्वर्ज करेगा, तो सीरीज fnx भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन R, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। तो आई थिंक विस्ट्रास एम टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रहा है विस्ट्रास एम टेस्ट। अगर आगे वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो ही पीछे वाली कन्वर्ज करेगी। हाँ जी, राइट, clear। I think these 3 examples are sufficient to explain you the concept। Next, now we move to theorem number 3। What theorem 3 says is it is the necessary condition for uniformly convergence of series। तो क्या कहता है, a necessary condition for series fn uniformly converges
uniformly converges is that sequence fn converges to 0 uniformly on I. That's it. जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा इसकी, ठीक है, स्टेटमेंट ही काफ़ी है प्रूफ के लिए, जो बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट. सो नो नीड फॉर प्रूफ, सो नो नीड फॉर प्रूफ. करेक्ट है जी. So there are few examples are given on page 24 of the notes. Page 24 of the notes. Yes. Check those example in a hurry. इनको check कर लेना. 3 examples हैं, but not very important. देख लेना बस एक बार, क्योंकि कन्वर्जेंस की बात बता रहे हैं और वो कन्वर्ज नहीं करेगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो कन्वर्ज करेगा, तो लास्ट में उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक्स की कोई वैल्यू ढूंढ के. तो ये आई एम लीविंग इट टू यू whether you want to do or not. ठीक है. तो कर सकते हो आप चाहो तो, बहुत इजी से एग्जांपल हैं, आपने सेमेस्टर्स और सेमेस्टर्स में भी किए हुए हैं एग्जांपल्स. ठीक. तो ये सीरीज है. अभी सीरीज में अब हम शुरू करने जाएंगे पावर सीरीज, राइट. अभी सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे पावर सीरीज इसके बाद.